ये क्लास 12 का द पोएट्री ऑफ अर्थ। अर्थ मीन्स धरती का कविता, धरती का कविता। तो यहाँ पर तात्पर्य है धरती का संगीत, गीत, म्यूजिक। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो ये एक पक्षी है, इसका नाम है, हाँ कीड़ा है, ग्रास होपर, इसका नाम है टिड्डा। ठीक है, ये पक्षी का रूप है। ऐसे तो ये वाइट थ्रश हेड है, वाइट थ्रश हेडेड नाम इनका, पर ये पक्षी है। और ये है आपका क्रिकेट, झिंगुर। ठीक है, ये तीन को यहाँ पर जॉन कीट्स ने दर्शाया। जॉन कीट्स कौन थे? जॉन कीट्स देखिए, स्टे एट अर्थ ओनली फॉर 26 ईयर्स। धरती पर 26 साल ही रहे वो, बहुत ही यंग, जो मर गए, गुजर गए। बहुत अच्छे कवि, इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट के ऐसे उल्लेखनीय कवि है। ठीक है, बहुत ही जाने माने अच्छे कवि, ज़्यादा नहीं लिखे कविता पर फेमस हो गए हैं, बेचारे कम उम्र में निकल गए। तो आर्गूमेंट इसमें क्या है अब हमने यहाँ पर दिया हुआ है, पर आगे हम पढ़ रहे हैं, पाठ कविता में आते हैं हम लोग। देखिए कविता शुरू होता है, क्या बोला गया है? द पोएट्री ऑफ अर्थ, धरती का संगीत, म्यूजिक, कविता, इज नेवर डेड। नेवर माने कभी नहीं, डेड माने मरता है। धरती की कविता कभी नहीं मरता है, उनका एक पहला वाक्य है कविता का। ठीक है, कैसे नहीं मरता है ये आप बात नहीं बताने जा रहे हैं। देखिए शुरुआत देखिए, व्हेन, जब, ऑल द बर्ड्स, जब सारे पक्षी, आर फेंट, फेंट हो जाते हैं, थक जाते हैं। ठीक है, बेहोश सा हो जाते हैं। विद द हॉट सन, जो सारे पक्षी विद द हॉट सन ने सूरज के गर्मी से, मतलब गर्मी का समय की बात हो रहा है, थक सा जाते हैं। हाइड इन कूलिंग ट्रीज, तो क्या करते हैं? कूलिंग ट्रीज, ठंडी छाँव में छिप जाते हैं, पेड़ की ठंडी छाँव में छिप जाते हैं। ये पहला स्टेप, पहला कदम है। क्या यहाँ पक्षियों को दिखाया गया है म्यूजिक के रूप में, मैंने म्यूजिशियन के रूप में, गाना गाने वाले के रूप में, सिंगर के रूप में। ये धरती का सिंगर है। तो क्या हुआ, क्या बोले हैं? द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, धरती कविता या धरती का संगीत कभी नहीं मरता है। इसमें पहला उदाहरण दिया कि जब धूप में पक्षी थक जाते हैं तो उनका ये ठंडी छाँव में छिप जाते हैं, माने गाना बंद कर देते हैं। जब तक गर्मी तक गाते हैं, थक जाने के बाद ये छिप जाते हैं, गाना बंद कर देते हैं। तो गाना बंद करने से धरती का गाना शेष हो गया, हो जाना चाहिए, पर नहीं, फिर एक और आएगा गाने के लिए। अब वो आएगा, गाना को लेकर वो ढोएगा। समझ आ रहा? एक ने शेष किया, किसने शेष किया? बर्ड्स ने शेष किया, छिप गए कूलिंग ट्रीज में। अब वॉइस विल रन, एक आवाज दौड़ेगा, मतलब आएगा ही, दूसरे का आवाज आ रहा है। अब इनका आ रहा है, कौन है वो, कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम हेज टू हेज। हेज का मतलब देख रहे हैं आप, घासों का इस तरह से एक सीमा, लंबे लंबे झाड़ी उड़ियों का बाउंड्री घेरा हुआ, ड्राइंग में आप समझ रहे हैं? yes, ये हैज टू हैज, अबाउट द न्यू माउंट मीट, नया घास कटा हुआ मैदान जहाँ पर स्पेशली गाय भैंस चढ़ते हैं ऐसे। ठीक है, तो वहाँ से हैज से, फ्रॉम हैज टू हैज, अबाउट द न्यू माउंट मीट, मतलब खुले मैदान से, मैदान के हैज टू हैज से क्या आता है? आवाज़ आता है। पहले बोले वॉइस विल रन, शुरू में था ना, एक आवाज़ आएगा, कहाँ से आएगा? वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज, हैज टू हैज से आएगा। कहाँ हैज टू हैज है? अबाउट द न्यू माउंट मीट। ठीक है, घासों के मैदान के जो हैज टू हैज है वहाँ से आवाज़ आएगा। तो चिड़िया का आवाज़ बंद, एक आवाज़ और शुरू हो गया। कौन है? दैट्स द ग्रास होपर। ये कौन है? टिड्डा है। ये आवाज़ किसका है? ग्रास होपर का, मतलब चिड़िया का आवाज़ से। अब फिर एक संगीत आ गया, गायक, ही टेक्स द लीड, वो अब लीडरशिप लेता है, नेतृत्व करता है, किसका? पोएट्री ऑफ अर्थ का। सुना गया? तो धरती कविता के लेकर अभी आगे बढ़ा, किसके बाद?
बर्ड्स के बाद वो लाइन को पूरा याद रखेंगे। आगे बढ़ा, अब ये कहाँ तक बढ़ना है देखते हैं। इन समर लक्सरी ही हैज नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स। समर लक्सरी, गर्मी के समय को, गर्मी के ऋतु को समर बोला जाए। लक्सरी क्यों बोला जा रहा है? विलासिता, आराम से रहना, ठीक है। तो गर्मी में लोग थके हारे होते हैं, ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते हैं, आराम ज़्यादा करना पसंद करते हैं, इसे समर लक्सरी, गर्मी की विलासिता। ही, यहाँ ही कौन है? ग्रासहॉपर है। ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स, वो अपनी खुशियों से कभी शेष नहीं होता है। उसकी खुशियों का मतलब ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स, वो अपनी खुशियों से मतलब खूब खेलता है, खूब इंजॉय करता है, उसकी खुशी का अंत नहीं होता है कभी के भाषा में। ही इज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स, मतलब अपनी खुशियों के प्रति कभी उसका कम नहीं होता है एहसास, सोचता है बस खुशी खुशी, समझे, उसे खुशियों का अंत नहीं होता है। लेकिन फॉर वेन टायर्ड, जब वो थक जाता है, आउट विथ फन, देखो अपने फन से ही थक जाता है, इतना खुश होता है कि वो खुशी से ही थक जाता है, ठीक है। तो क्या करता है? ही रेस्ट, वो आराम करता है। कहाँ आराम करता है? एट ईज, एट ईज मैंने एज मैंने ईजी, ईज मैंने यहाँ ईजी आरामदायक। बीनीथ सम प्लीजेंट वीट, सम प्लीजेंट वीट, सुखद वीट मैंने यहाँ बड़े बड़े जो घास है, घास का मैदान देख रहे हैं, तो घासों के नीचे, बीनीथ में ठीक नीचे, कुछ सुखद घासों के नीचे आराम करता है। जब आराम करता तो क्या हो गया? बंद हो गया ना। एक चिड़िया लेके शुरुआत की थी, गर्मी में थक कर वो सीधा छाँव में छिप गई, तो उनका संगीत बंद। तब फिर कौन लेकर निकला संगीत को? ढो रहा है ग्रासहॉपर। वो भी खूब इंजॉय किया गर्मी में, अपने खुशी से थक जाता है, थक गया, थक जाने के बाद वो भी सम प्लेजेंट वुड में आराम किया। आराम करने से क्या हुआ? कभी बोल रहे हैं, याद दिला रहे, देखो द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, मतलब कभी समाप्त नहीं होता है। ये भी द पोएट्री ऑफ अर्थ, धरती का संगीत, सीजिंग नेवर, सीजिंग मैंने खत्म होना, कभी खत्म नहीं होता है। ये दिला रहे हैं, यानी कि अब इसके बाद कोई और आएगा। कौन आ रहा है? देखिए देखिए, ऑन ए लॉन विंटर विंगनी, ऑन ए लॉन, लॉन में एलॉन, अकेला, निर्जन, कोई नहीं है, कोई नहीं है, एकदम निर्जन, लोग नहीं है यहाँ पर। विंटर इवनिंग, ये आपका इंग्लैंड ब्रिटेन के कवि हैं। ब्रिटेन में पश्चिम देश है, वहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता, बर्फ़ गिरता है। वही बोले ठंडी शाम को, मतलब शीत ऋतु, विंटर माने शीत ऋतु के शाम, एक निर्जन शीत ऋतु के शाम, मतलब ठंडा का, जाड़े का, निर्जन, अकेला, एलॉन। यहाँ पर एलॉन का मतलब हुआ कोई नहीं है, निर्जन, कोई व्यक्ति के बिना, ठीक है। एलॉन विंटर इवनिंग हो गया। व्हेन द फ्रॉस्ट, पूरा समझते ऊपर से गिरता है बर्फ, तुषार। व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रोट, ये पुराना इंग्लिश का वर्ड है, रोट। रोट का मतलब हुआ हिंदी में अभी आप मेड बोलेंगे, बना देता है, ठीक है। मेड साइलेंस, चारों तरफ क्या कर देता है? साइलेंस। कौन करता है? फ्रॉस्ट। ये जो तुषार है, बर्फ का जो बर्फ गिरता है, इस सब को चारों तरफ क्या कर देता है? शांत कर देता है विंटर इवनिंग, शाम को, ठीक है। फ्रॉम द स्टोव, अब वो गर्मी में क्या होता है? स्टोव जलाकर सेकते हैं सब, स्टोव जला, बुजुर्ग बैठे हैं, घर में रहता है। फ्रॉम द स्टोव, तो स्टोव के पास, चूल्हे के पास से, देयर सील, वहाँ से झिन 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 करके आवाज आता है। रात को आप कभी एहसास करेंगे, जी 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 आवाज आता है कुछ झाड़ी उड़ी से, ठीक है। वो क्रिकेट का सॉन्ग है, झिंगूर, झन 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 का आता है, ठीक है। वो श्रील बोला गया। तब देख रहे हो आप कौन आ गया, सामान लिया ठंडा में। गर्मी में कौन संभाला था? ग्रासहॉपर। ठंडा में कौन आ गया? क्रिकेट। देखो आगे बता जा रहा है, द क्रिकेट सॉन्ग, किसका सॉन्ग? क्रिकेट का सॉन्ग। इन वार्मथ, इन, अब क्या है क्रिकेट सॉन्ग, क्या बोला है? इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, यहाँ समझिए,
क्रिकेट का सॉन्ग। दियर्स जो श्रील करता है, झें झें आवाज़ करता है, कौन करता है? क्रिकेट का सॉन्ग, झिंगुर का आवाज़। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, सदा, एवर मैंने सदा, ऐसा लगता है कि गर्मी दे रहा है, इंक्रीजिंग बढ़ा रहा है। क्या? वार्मथ गर्मी, गर्मी बढ़ा रहा है। ठंडा के दिन में गर्मी का एहसास करा देता है, किसका आवाज़? क्रिकेट सॉन्ग, ठीक है, ऐसा। एंड सीम्स, और ऐसा लगता है, सीम्स में लगता है, टू वन, किसी को भी, किसी एक को, मतलब किसी को भी ऐसा लगेगा, इन ड्राउसीनेस हाफ लॉस्ट, ड्राउसीनेस हाफ लॉस्ट, ड्राउसीनेस मतलब उगना, एक तरह से। हाफ लॉस्ट मैंने, हाफ लॉस्ट में आधा आधा सोया आधा जागा है, आधा सो रहा है आधा जाग रहा है, ऐसे। ऐसे किसी को क्या लगेगा? द ग्रास ऊपर अमॉन्ग सम ग्रासी हिल्स, ऐसा लगेगा जो हिल में देख रहे हो, घास का पर्वत से, जैसे कि कोई ग्रास ऊपर बोल रहा है, ऐसा एहसास होता है। हालांकि ग्रास ऊपर नहीं बोलता है, पर क्रिकेट का सॉन्ग लेकर आधा सोया आधा जागा है इंसानों को ऐसा लगता है जैसे कि कोई ग्रास ऊपर बोल रहा है। हो गया, ये हुआ। ये वर्ड मीन दिया हुआ है मीट, मीट का मेडो बोला गया है, पर यहाँ मेडो में ई छूट गया है, MED होगा, ठीक है, मेडो। तो यहाँ क्या हुआ? मीडो का मतलब MEA, ये छूट गया है, मीट शॉर्ट फॉर्म है मीडो। स्टोव बोला गया एडिसिव, मैंने एक औजार फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, गर्म करने में और पकाने में जो काम आता है। तो स्टोव मैंने चूल्हा समझ में आप। रॉड का पहला मीनिंग था, अभी होता है मेड, अभी मेड हुआ। देखिए अब हम एक बार फिर से कविता को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड when all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run। ऊपर का बात समझे तो धरती कविता कभी समाप्त नहीं होता है। जब सारे पक्षी थक जाते हैं धूप में तो पेड़ की ठंडी छांव में छिप जाते हैं, उसके बाद आवाज़ निकलता है टिड्डा का, वो हेज सेज गाता हुआ न्यू माउंट मीट से, न्यू माउंट मीट के आसपास हेज से हेज गाता हुआ उसका आवाज़ सुनाई देता है। इस तरह वह आगे बढ़ता है। फिर गर्मी का वो सिंगर है, आगे देखेंगे। गर्मी में वह जब अपने ही आनंद से थक जाता है तो वो क्या करता है? घास के नीचे, प्लीजन वीट के नीचे छिप जाता है। तब जाकर कभी फिर लिख रहे हैं कि धरती कविता फिर भी समाप्त नहीं होता है। उसके के बाद क्या होता है? जाड़े के ठंडे शाम में जब कोई आपका स्टोव के पास आग ताप रहा है, जैसे आप देख रहे हैं तापते हैं ना ठंडा में, तो उसको अगर वो देखिए जाड़ा में लगभग क्या होता है, लोग आधा सोए आधा जागे जैसे हैं। कोई व्यक्ति अगर स्टोव के पास आग ताप रहा है और आधा सोया आधा जागा जैसा है, ऐसे आदमी को जो सील का आवाज़ सुनाई देता है, मतलब क्रिकेट का आवाज़, झिंगुर का आवाज़, और उसे ऐसा लगता है कि मानो जैसे पहाड़ पर, घास के पहाड़ पर किसका? ग्रास ऊपर का आवाज़ है। ग्रास ऊपर मतलब गर्मी का सिंगर, यह आवाज़ उसको गर्मी का एहसास दिलाता है। वही बोलता है क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, जो क्रिकेट का सॉन्ग है ना, इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर एंड सीम्स टू वन इन ड्राउसीनेस हाफ लॉस्ट द ग्रास ऊपर अमॉन्ग सम ग्रास हिल्स। द क्रिकेट का सॉन्ग सुनकर ही जो व्यक्ति स्टोव के पास बैठा हुआ है, क्रिकेट का सॉन्ग सुनकर उसको गर्मी का एहसास होता है। वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, उसे सदा गर्मी का एहसास होता है और उसे ऐसा लगता है, उस आदमी को ऐसा लगता है, किस आदमी को? जो आधा सोया आधा जागा जैसा है, उसको ऐसा लगता है हाफ ड्राउसीनेस हाफ लॉस्ट, उसको ऐसा लगता है जैसे कि ग्रासों पर कुछ पहाड़ी पर, घासों के बड़े पहाड़ी पर से गा रहा हो आवाज़, ठीक है। इनकी आवाज़ को उसको ऐसा एहसास होता है कि जैसे कि वो गा रहा हो, और आवाज़ उसका नहीं आता जा रहा है तो क्रिकेट का ही है। हो गया क्लियर? इसको आपको पूरा रट लेना है, याद हो जाएगा।